आज का हमारा लेसन है इंटरजेक्शन, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच है और इंटरजेक्शन का हम यूज़ किस तरह से करते हैं ये इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन इंटरजेक्शन। Interjection क्या है? An interjection is a word which expresses some sudden feelings or emotions. Interjection वह शब्द है जो आपकी अचानक हो रही फीलिंग्स को या इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, आपकी भावनाओं को एक्सप्रेस करता है। और इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं कि विस्मयादि बोधक वह शब्द है जो कुछ अचानक होने वाली भावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे कि अगर आपके सामने कोई कार्य हो रहा हो और उस कार्य को देखकर आपको बहुत खुशी हो रही हो, तो अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए जो आप शब्द यूज करोगे उसे हम इंटरजेक्शन बोलेंगे। फीलिंग्स आपके फेस से आ रही है, आपके फेस एक्सप्रेशन से आ रही है, लेकिन उस फीलिंग को बताने के लिए यूज होने वाले शब्द को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। आप देखिए, ये सब जो फीलिंग्स है, आपके फेस एक्सप्रेशंस हैं जो किसी कार्य को देखकर या किसी चीज़ को देखकर आपके फेस पर आते हैं और उस एक्सप्रेशंस को आप वर्ड्स में किस तरह से बताते हो उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो आपकी फीलिंग्स कौन सी होती है, आपके इमोशंस कौन से होते हैं, जैसे कि स्केर्ड डर जाना, हैप्पी खुश होना, सैड दुखी होना, एंग्री नाराज होना, एक्साइटेड किसी चीज़ के लिए एक्साइटमेंट हो जाना, वरिड दुखी होना, या फिर हम बोल सकते हैं कि चिंतित हो जाना, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हो जाना, सिली मूर्खतापूर्ण काम करना या अपनी मूर्खता दिखाना, फ्रस्ट्रेटेड निराश होना। तो ये सब आपके इमोशंस हैं। तो इस इमोशंस, ये जितने भी इमोशंस हैं, इनको आप वर्ड्स में किस तरह से एक्सप्रेस करते हो उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो एग्जाम्पल्स हैं, अब जैसे कि आप किसी कार्य को देखकर खुश हो गए हो, तो अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए जो आप वर्ड्स यूज कर सकते हो, जैसे वाओ, हुर्रे, ग्रेट। तो ये सब वर्ड्स हैं जो आपकी खुशी को व्यक्त करते हैं। किसी चीज को देखकर आप खुश हो रहे हो तो आप बोल सकते हो वाओ, हुर्रे। हुर्रे वर्ड कब यूज करते हैं? जब कोई आपको किसी से आप जीत जाते हो तब हम हुर्रे वर्ड यूज करते हैं। ग्रेट, अगर किसी ने कोई कार्य अच्छा किया है तो हम ग्रेट वर्ड यूज करते हैं। तो ये सब अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं जो आपके इमोशंस को बताते हैं, सडन इमोशंस को। एन इंटरजेक्शन इज यूजुअली पंक्चुएटेड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और इसकी पंक्चुएशन कैसे होती है कि जैसे ही आप कोई वर्ड यूज करते हो अपनी फीलिंग को बताने के लिए, उसके बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करोगे, राइट? और ये आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताएगा। अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दोगे तो इससे आपकी इमोशन जो होगी, जो वर्ड आप इमोशन के लिए यूज करोगे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे वाओ, अगर हम सिंपली बोलते हैं इसको वाओ, लेकिन अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हो तो हम इसे कैसे प्रोनाउंस करोगे? वाओ। ऐसे ही हुर्रे, ग्रेट। तो आप उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, उस वर्ड पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो जो आपकी इमोशन को स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो ये सब वर्ड्स हैं जो आपकी इमोशंस को व्यक्त करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए हम इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। और यूजुअली जो इंटरजेक्शन होते हैं उनकी जो पंक्चुएशन होती है उनके एंडिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। नेक्स्ट इज it is grammatically independent from the words around it। तो ग्रामेटिकली अगर हम कोई इमोशन, सडन फीलिंग को व्यक्त करने के लिए अगर वर्ड यूज कर रहे हों, तो अगर
कोई भी सेंटेंस उसके साथ हो तो वो उस सेंटेंस से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा. एंड मेनली एक्सप्रेसेस फीलिंग रादर देन मीनिंग. तो ज़्यादातर ये आपकी फीलिंग्स को बताएगा, मीनिंग को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी वॉन द मैच. अब यहाँ पर देखिए हमने हुर्रे वर्ड यूज़ किया. दैट मीन्स कि हम लोग खुश हैं, हम अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए हुर्रे वर्ड यूज़ कर रहे हैं. तो इसीलिए ये एक इंटरजेक्शन है और यहाँ पर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है. अगर हम इस वर्ड को हटा देते हैं, अपनी फीलिंग को हटा देते हैं, तो जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है जिसके लिए वर्ड यूज हो रखा है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा. वी वन द मैच. अब यहाँ पर हमने मैच जीत लिया है, तो यहाँ पर मीनिंग सेम वही है. अगर आप हुर्रे भी लगाते हो तब भी मीनिंग सेम होगा. दैट मीन्स कि इंटरजेक्शन जो है वो स्टेटमेंट को कभी भी उसके मीनिंग को चेंज नहीं करता, उसका मीनिंग सेम ही रहता है. तो हुर्रे वर्ड क्या एक्सप्रेस कर रहा है? फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कि आप बहुत खुश हो. तो उसके लिए जो वर्ड यूज होने वाला है वो है हुर्रे. नेक्स्ट है जो इंटरजेक्शन है. दीज वर्ड्स और फ्रेजेस कैन स्टैंड अलोन. इंटरजेक्शन के जो वर्ड्स होते हैं और फ्रेजेस होते हैं, हो सकता है कि एक से ज़्यादा शब्द हो जो कि एज ए इंटरजेक्शन यूज़ हो, तो उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं. लेकिन ये अकेले भी यूज़ किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये किसी स्टेटमेंट के साथ ही यूज़ हो. जैसे उप्स, आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम बोल सकते हैं उप्स. तो हमें आगे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है, तो उप्स से पता लग रहा है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो ये अकेले भी यूज़ किए जाते हैं. ऐसे ही वाओ, तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कोई पूछता नहीं है कि आपने वाओ, तो इससे पता लग रहा है कि आपकी जो फीलिंग है वो वाह, किसी चीज़ को देखकर एकदम से आपको बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए आपने वाओ वर्ड यूज़ किया है. तो ये अकेले ही यूज़ किए जाते हैं. ऐसे शिट, अगर मतलब कोई मिस्टेक हो जाती है तब आप यूज़ करते हो शिट. तो ये सब ऐसे वर्ड्स है, ऐसे इंटरजेक्शंस है. तो ज़रूरी नहीं है कि ये किसी भी स्टेटमेंट के साथ यूज़ किए जाते हैं, किसी भी सेंटेंस के साथ यूज़ किए जाते हैं. इनको हम अकेले भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये सब वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज सच इन नॉर्मल कॉन्वर्सेशन टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. तो ये नॉर्मल जो कॉन्वर्सेशन होती है तो उनमें ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो ज़्यादातर ये अलोन कब यूज़ किए जाते हैं? जब आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही हो, तब हम यूज़ कर सकते हैं. सो इंटरजेक्शन के लिए अब हम क्या जान चुके हैं कि इंटरजेक्शन में क्या होता है और किस तरह से यूज़ किया जाता है. जैसे कि एन इंटरजेक्शन इज़ ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस. इंटरजेक्शन वो वर्ड है जो आपकी अचानक हुई भावनाओं को व्यक्त करता है. और इंटरजेक्शन इज़ यूजुअली पंक्चुएटेड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. इंटरजेक्शन जो होता है उसकी पंक्चुएशन जो होती है वो जनरली जो होती है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है. आप इंटरजेक्शन जो वर्ड यूज़ कर रहे हो उसके बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपकी फीलिंग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. It is grammatically independent from the words around it and mainly expresses feeling rather than meaning. तो ग्रामेटिकली क्या है, ये इंडिपेंडेंट होता है द वर्ड्स अराउंड इट, और ज़्यादातर ये एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स को रादर देन मीनिंग. नेक्स्ट इज दीज वर्ड्स और फ्रेजेस कैन स्टैंड अलोन. ये सब वर्ड्स और फ्रेजेस जो होते हैं ये अकेले भी यूज़ किए जाते हैं. ज़रूरत नहीं होती कि आपको सेंटेंस के साथ ही यूज़ करना हो. ज़्यादातर इनको हम कॉन्वर्सेशन में अकेले यूज़ कर सकते हैं. अब हमारी इमोशंस ऐसी कौन सी होती है जिसमें कौन से यूज़ होने वाले इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, ये हम देखते हैं. तो इमोशंस में सबसे पहले आ गया सरप्राइज, हैरान होना. तो हैरानी के लिए ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, ऐसे कौन से इंटरजेक्शंस हैं जो यूज़ किए जाते हैं? जैसे वाओ,
व्हाट, ओ माय गॉड, अमेजिंग। तो ये सब सरप्राइज के लिए, हैरान होने के लिए वर्ड्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं एज ए इंटरजेक्शन। ग्रीफ और पेन के लिए, पेन मीन्स दर्द होना, ग्रीफ शॉक के लिए, जैसे अलास, आउच, ओह। तो ये सब पेन के लिए और ग्रीफ के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रेज या अप्रूवल के लिए। प्रेज मीन्स प्रशंसा के लिए ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो एज ए इंटरजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। और अप्रूवल के लिए किसी चीज़ को अप्रूव करना, जैसे कि अगर कोई कॉफ़ी पीना चाहता हो और आपसे परमिशन ले रहा हो कि मे आई हैव ए कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफ़ी, तो आप क्या करोगे, तो उसको बोलोगे प्लीज़ या फिर श्योर। तो ये सब अप्रूवल देना होता है। तो इसके लिए वर्ड्स हैं। प्रेज के लिए जैसे हम यूज़ कर सकते हैं ब्रिलियंट, ब्रावो, वेल डन। और अप्रूवल के लिए हम बोल सकते हैं प्लीज़, श्योर। तो ये सब इमोशंस कौन सी हैं, प्रेज और अप्रूवल, जिसमें ये सब इंटरजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं आपकी फीलिंग्स को बताने के लिए। नेक्स्ट है जॉय। तो उसमें कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं खुशी के लिए, वाओ, ग्रेट, हुर्रे, yippee। तो ये सब वर्ड्स हैं जो आपके जॉय को बता रहे हैं, आपके आनंद को बता रहे हैं। नेक्स्ट है मिस्टेक, आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आप कौन से ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे जो आपके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताते हैं, तो वो हैं ओह, उप्स, शिट, नो। तो ये सब वर्ड्स हैं जो आपके मिस्टेक्स को बताते हैं। नेक्स्ट इमोशन है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट के लिए हम ऐसे कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं। डिस्गस्ट का मीनिंग होता है घृणा, किसी चीज़ से आपको घृणा होना। तो घृणा के लिए ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो आपकी फीलिंग को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यक, अग, गैग। तो ये सब वर्ड्स हैं जो कि एज एन इंटरजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग के लिए ऐसे कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वो हैं हाय, हेलो, हे। तो ये सब वर्ड्स हैं जो कि एज एन इंटरजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इमोशन है अटेंशन, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। तो उसके लिए आप ऐसे कौन से वर्ड्स यूज़ करोगे, वो हैं श, लुक, लिसन। तो ये सब वर्ड्स हैं जो कि एज एन इंटरजेक्शन यूज़ किए जाते हैं। चलिए अब हम सेंटेंसेस देखते हैं जिनके साथ हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं या यूज़ किया गया है, जैसे कि उप्स। अब आपको पता है कि उप्स जो है कौन सी फीलिंग बता रहा है, मिस्टेक, आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। लेकिन कौन सी मिस्टेक हो गई है, अगर आप उस मिस्टेक को बताना चाहते हो तो जैसे आई लेफ्ट माई बैग इन दैट बिल्डिंग, मैंने उस बिल्डिंग में अपना बैग छोड़ दिया है, तो आपसे ये मिस्टेक हो गई है। तो उसको बताने के लिए, अपनी इमोशन को बताने के लिए हमने यूज़ किया है वर्ड उप्स। नेक्स्ट है yippee, आई बॉट ए न्यू कार। अब अपनी खुशी को, अपने जॉय को बताने के लिए आपने वर्ड यूज़ किया है yippee, मैंने एक नई कार खरीदी। नेक्स्ट है वाओ, शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आपने वाओ वर्ड यूज़ किया है अपनी खुशी को बताने के लिए कि वह कितनी सुंदर दिख रही है। हे, लिसन टू मी। अब हे अटेंशन, किसी का अटेंशन लेने के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है हे, मुझे सुनो। नेक्स्ट है ओह, दिस प्लेस इज सो डर्टी। अब यहाँ पर प्लेस बहुत डर्टी है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया है ओह। अलास, he met with a car accident। अलास हमने वर्ड यूज़ किया है अपने ग्रीफ को बताने के लिए कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इंटरजेक्शंस के जो अकेले यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हमें किसी दूसरे स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती उनके साथ यूज़ करने के लिए। जैसे कि गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। अब यहाँ पर हमें
कोई दूसरी अलग स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये अकेले यूज हो रही हैं. सो गॉड ब्लेस यू. थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है या भगवान का धन्यवाद. ऑसम, वंडरफुल, वेल डन, congratulations. So this is all about the interjection.